श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं। शम, विचार, संतोष और साधु संग। सत्संग योग। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बहुत से श्रोता वक्ता हैं जिनको पढ़ के सुनाने की इच्छा हो, बोल के सुनाने की इच्छा हो, वो शुरू कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। मैं सत्संग शुरू करूं इसके पहले एक जानकारी आप लोग को दे देना चाह रहा हूं। ये शरीर जो मेरा दिया है, इतने इन उम्र है, सब संत सद्गुरु महाराज की कृपा है। और जहां तक मुझे याद है कि 8 दफे गुरु महाराज ने मेरी प्राण रक्षा की। इसलिए उनके गुण को, उनके उपकार को यदि मैं भूलता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। एनीवे, इस बात से कहने का मतलब ये भी था कि आप सब लोग जितने दीक्षित हैं, गुरु महाराज के उपकार को मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए। ये मनुष्य देह की सफलता किस चीज में है? मनुष्य देह की सफलता मोक्ष प्राप्त करने में है। एक बाबा आए थे, शिव नारायण स्वामी जी महाराज। उन्होंने कहा, इंद्र आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु इंद्र भगवान भी मनुष्य देह के लिए तरसते हैं। संत तुलसी साहब ने कहा है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन हो ताई स्वर्ग पे नरक में जावे। तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार। अब आज मैं आप लोगों के लिए गुरु महाराज की कृपा से वो अमृत तुल्य बातें बोलने जा रहा हूँ
जो सबके लिए एक सिरे से मान्य है। मन रूपी चादर को धो लीजिए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, धो लीजिए भाई धो लीजिए। एक ये है। दूसरा क्या है? तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। तो ये दो चीजों को अगर हम लोग गुरु कृपा से कर लेते हैं तो हम लोग मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। सोचिए कि आपके ये तन रूपी खेत में मन वचन और कर्म, ये तीन किसान हैं। मन, वचन और कर्म। किसके साथ आप कैसा बोलते हैं, आपके अंदर में हृदय में वो संस्कार रूप में परिणित होकर करके लिखा जाता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं, एक बीज के अनेक होते हैं, उसी तरह ये जो हम लोग बोलते चालते करते हैं किसी के भी प्रति, वैसे ही संस्कार रूपी बीज लिखे जाते हैं। उनका नाम कहता है दो भागों में बटा है, शुभ और अशुभ। जितना शुभ हम जो है दूसरे के लिए सोचेंगे, उतना ही शुभ का फल हमारे अंदर हो सकता है। और जितना ही अशुभ हम किसी के लिए सोचेंगे, बोलेंगे या करेंगे, वैसा ही अशुभ हमारे लिए भी हो सकता है। इसलिए तुलसी यह तन खेत है, बहुत बड़ी चीज है। इसको ध्यान में रखिए। किस मनुष्य रूपी शरीर को प्रत्येक सांस में प्रभु का नाम सुमरिए, उसी के लिए शरीर हम लोगों ने पाया है। तन काम में मन राम में ये हो जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा, 84 लाख योनियों से आप छूट जाएंगे। परंतु ये जनरली नहीं हो पाता है। हम लोगों को एक और कहानी कही गई है, जगत पीठ दे भाग रही। जगत में कौन आपका है? कौन क्या कर सकता है? आप जो है धन कमाने में लगे हुए हैं, यश कमाने में लगे हुए हैं, प्रतिष्ठा कमाने में लगे हुए हैं। क्या शरीर के साथ कोई भी चीज जाती है? शरीर के साथ केवल कर्म जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ किसको कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान के प्रति अच्छा हो, उसे शुभ कहते हैं। अशुभ किसको कहते हैं? जिनको दोबारा आकर करके जीवन में भोगना पड़े, वो अशुभ कहलाते हैं। राजा ये पांडवों के राजा युधिष्ठिर जी महाराज थे। एक झूठ बोलने से भी उनको नरक का रास्ता होकर करके देखना पड़ा। विचार कीजिएगा, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उस पे शिक्षा मिलने की जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उन वो जो है दूसरी जातियों से माने प्रेम नहीं करते थे। नाभाजी एक संत हुए, उन्होंने एक दफे आए, उन्होंने बताया कि प्रभु, तुलसीदास जी को निमंत्रित किया कि प्रभु आप आ जाइए, हमारे यहाँ भोज है, उसमें शामिल हो जाइए। तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आऊंगा। जाने के बाद वो सोचने लगे ये तो ऊंची जाति का नहीं है, कैसे करें। तो उनके मन में आया कि ठीक है, आधा पौना घंटे के बाद चले जाएंगे, उन मेरा मान भी रह जाएगा और उनका सम्मान भी रह जाएगा। तुलसीदास जी उसी क्रम में फिर आधे पौने घंटे के बाद गए। बहुत देर इंतजार करने के बाद नाभा जी ने पत्तल चला दी थी, भोजन शुरू हो गया। तो जब तुलसीदास जी पहुंचे, बोले पत्तल तो समाप्त हो गई है। उनको जन्मों जन्मों के संस्कार थे। उन्होंने नाभा जी की जूतियां दोनों उठा ली और बोले एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। नाभा जी ने अपने कलेजे से लगा लिया, उसमें आत्मज्ञान हो गया और उसी दिन से वो संत कहलाने लगे। तो हम अपने गुरु से सच्चा प्यार करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि अच्छे से अच्छा
जो भी हम चाहें वो ना हो सके। लेकिन हम यदि दिखावा करेंगे तो संभव नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं और कोई चीज के वो नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान है, हर एक जगह विद्यमान है। 400 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, उन सबके वो मालिक हैं, वो सर्ववेत्ता हैं। हम अंश हैं, वो अंशी हैं। हम को आरा धर्म बनता है कि हम अंशी में मिल जाएं। अंशी में कब मिलेंगे? जबकि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय पर बात होनी चाहिए। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को मन रूपी चादर को धो लेना पड़ेगा। मन रूपी चादर को कैसे धोएंगे, ये विचार करने की बात है। अभी अभी प्रसंग में आया था कि माने ध्यान से मन रूपी चादर को धो लीजिए, आत्मा को शुद्ध कर लीजिए। यही ध्यान में, ध्यान से अगर आप करते हैं तो पहले 5 कर्मेंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा, फिर 5 ज्ञानेंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा, फिर 4 अंतःकरण की इंद्रियों के प्रति संघर्ष करना पड़ेगा। ये आप करते हैं तो बहुत बड़ा है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। शरीर की, किसी भी शरीर की 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरीय है और तुरीयातीत है। जब हम लोग जागते हैं तो हम लोग 14 की 14 इंद्रियां काम करती हैं। जब हम लोग स्वप्न में बरतते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 इंद्रियां काम करती हैं। जब गहरी नींद में है तो एक केवल चित्त काम करता है। और जब तुरीय में है तो चित्त जो छाती में रहता है, वही चित्त एक इंद्रिया मूर्धा में काम करती है और आप पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, ऐसा संत महात्मा लोगों ने कहा है। आपका, आप थकते नहीं हैं और अरे कोई भी काम अशुद्ध आपसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप तुरीय अवस्था में। दूरी अवस्था बहुत लंबी है। स्थूल से क्रॉस करके सूक्ष्म में, सूक्ष्म से क्रॉस करके कारण से, कारण से क्रॉस करके महाकारण में, फिर जो है तुरीयातीत आती है, जो कैवल्य अवस्था में होती है। तुरीयातीत में आप चले गए तो आप जो है समझ लीजिए कि अच्छी से अच्छी चीज को प्राप्त कर लिए। मोक्ष भी आपको मिल जाएगा तुरीयातीत जाने में, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। लेकिन ये एक जन्म की साधना से नहीं होता है, कई जन्मों की साधनाओं से आप जो है उस स्थिति में पहुंचते हैं। माँ शबरी जो है एक ऐसी एग्जाम्पल हुई है, जिन्होंने 3 जन्मों में सर्वेश्वर को प्राप्त किया है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि जो इतने जल्दी जो है प्राप्त किया हो। इसलिए हम लोग को आकांक्षा तो रखनी चाहिए मोक्ष की, लेकिन उसके प्रति कर्तव्य भी करते रहना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि अपने साधना में, घर में जैसे बड़े घर की नौकरानी रहती है, बोलती है कि मेरा ही सब कुछ है, लेकिन वो जानती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है और गलती होने से मालिक की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग भी, सारे आदमी जितने ब्रह्मांड में हैं, उस सर्वेश्वर के नौकर बन करके रहेंगे। उन सर्वेश्वर के नौकर बन के रहेंगे तो हमको दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ राम नाम है और एक तरफ कर्तव्य है। इसलिए हम लोगों को अपनी अहमियत को जानना चाहिए कि हमारे सर्वेश्वर माने परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है सब कुछ मिलेगा। दूसरा स्वामी रामदेव सुख स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। इसका जो अभ्यास करते हैं वो बड़भागी हैं,
मैं उनको बहुत बड़ा भाग्यवान बोलता हूँ, क्योंकि मन में जो सोचा और उसी को किया, ये बड़ी भाग है। लेकिन ये इतनी आसान चीज नहीं है। पहले अपने को ध्यान में लगाइए, भजन में लगाइए, सत्संग में लगाइए, फिर कमती बोलने में लगाइए, कमती संसारिक झंझटों में लगाइए, और फिर जो मन सोचे उसके तरफ करने का यत्न कीजिए। भगवान आपको, गुरु महाराज आपको सहायता करेंगे। तो मैं बोल रहा था मन को कंट्रोल करने की बात। मन कैसे कंट्रोल होगा? नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, घुसक नदी में जाए। कौन सी नदी है? सुषुम्ना नाड़ी रूप नदी में आप चले जाते हैं तो मन जो है इधर उधर नहीं जा सकता है। पिंडी मन ब्रह्मांडी मन हो जाता है, और आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं तो वहां यमराज का दखल नहीं होता है। यमराज अपना ताकता रह जाएगा, और आप जो है माने बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे। भगवान के प्रेमी आप हो जाएंगे। आपको कभी भी कष्ट नहीं हो सकता है। दैविक दैविक भौतिक ताता तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये भगवान राम का है कि उनके राज्य में तीनों तरह के कष्ट किसी को नहीं हुए। तो हम लोग अपना कष्ट कम से कम उतार लें। अपना कष्ट उतारने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्दों करने की आवश्यकता है। उस करने के लिए हम लोग को इतने सच्चे गुरु मिले हुए हैं कि जो ब्रह्मांड में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनका ध्यान भजन सत्संग करते हुए, अपने को ध्यान में लगाते हुए, अपने वाणी को शुद्ध रखते हुए, दूसरे को अवगुणों को ना देखते हुए, दूसरे के गुणों को धारण करते हुए, परम प्रभु सर्वेश्वर के तरफ ध्यान लगा करके, गुरु महाराज के तरफ ध्यान लगा कर करके, अपने को उसी काम में लगाते हुए, जब सवेरे उठे शाम को सोए, दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करें, तो उनको मनुष्य जन्म तो निश्चय ही मिलेगा। आगे कितना बढ़ जाए मैं नहीं कह सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।